Welcome to Dark Night of Tarot. Today's topic, what's going on in their mind? उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? जो इंसान आपके माइंड में है, जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, उस इंसान की सोचों में क्या है इस वक्त, उसके दिमाग में क्या है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. जनरल रीडिंग होती है, ठीक है. जरूरी नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ सारी रेजोनेट करे. तो किसी की ये पर्सनल रीडिंग्स भी बन जाती है और किसी किसी के लिए कोई पार्ट रेजोनेट कर जाता है. ठीक है, जो रेजोनेट करता है उसे रखें, बाकी को जाने दें. ठीक है, ओके. और आपको पिकर कार्ड रीडिंग्स देखनी है मेरी, तो आप डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स को देख सकते हैं. वहाँ पे पिकर कार्ड चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे पिकर कार्ड टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं मैंने, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं. ठीक है, सारी डिटेल रीडिंग्स होती हैं वहाँ पर भी, यहाँ पर भी टाइमलेस रीडिंग होती है और स्पेसिफिक किसी जेंडर की नहीं होती है. आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं. ठीक है, तो इस रीडिंग को देखें, आप मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर. ओके, उस इंसान को सोचें, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, जिस इंसान को इस वक्त आप सोच रहे हैं राइट नाउ, इस रिश्ते को लेकर वो इंसान क्या सोच रहा है. बहुत सोचो विचार चल रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से. ठीक है, ओके. उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, मल्टीपल थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं. उस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है राइट नाउ. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स. हाँ, एक्शन लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में. इस वक्त किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है. अब जैसे कि अब एक राइट टाइम है, इस इंसान ने अगर बहुत टाइम से एफर्ट नहीं करे या एक्शन नहीं लिया तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, रिस्क टेकिंग करने की ज़रूरत है. ये इंसान सोच रहा है लेकिन उसके मुताबिक एक्शन से मूवमेंट नहीं कर रहा. ठीक है, सोचे विचार बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर हीलिंग चल रही है, हीलिंग हुई है इस कनेक्शन में. ठीक है, आप लोग हील हुए, एक चेंज आया है. जो पास्ट तरीके की, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही थी, उस पास्ट सिचुएशन से आप लोग बाहर आए. पास्ट कनेक्शन में मतलब कि जो भी पास्ट आप लोग के बीच चल रहा था उससे कोई ना कोई बेहतरी आई, एक हीलिंग हो रही थी. ठीक है, बैकग्राउंड में आप लोग बहुत टाइम तक हीलिंग पे थे और ये रिश्ता अभी भी हीलिंग पे है. जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, एक चेंजेस आ रहे हैं, हीलिंग हो रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है. ठीक है, एक पॉजिटिविटी आ रही है. ओके, हाँ, आपके पार्टनर इस वक्त हील हो रहे हैं और अपने इर्द गिर्द को देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग को देख रहे हैं. आपके पर्सन आपको एक सबसे डिफरेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं. एक चेंज लाने की कोशिश है आपके पर्सन, मतलब कि अब आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज को देखते हैं, आपकी पॉजिटिविटी पे ध्यान रखते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ये चेंज आपके, ये एक्शन आपके पर्सन की तरफ से होना है, लेकिन आपके पर्सन काफी हद तक हील हो चुके हैं और लोगों को भी आजमा चुके हैं. आप में और लोगों में क्या फर्क है, इस इंसान को ये चीज समझ में आई है. ठीक है, 7 ईयर्स पुराना कनेक्शन हो सकता है, 1 ईयर पुराना हो सकता है, 2 ईयर पुराना हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को इस चीज की समझ आई है आप में और लोगों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, आप इस पर्सन के लिए क्या वैल्यू रखते हैं, आपकी क्या अहमियत है और किसी और की क्या अहमियत है, ये बात पता है. ठीक है, देयर फीलिंग्स. ये इंसान आपको स्टेबल, ग्राउंडेड, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप. ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या आ रहा है. भाई, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट है. आप दोनों के बीच यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी को लेकर चल रहा है. ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रही है कि इस रिश्ते में अब जो चेंज आएगा बहुत स्टेबल आएगा, ग्राउंडेड आएगा. आप लोगों के बीच एक स्टेबिलिटी प्लान होगी, मतलब कि दोनों ही आप जानते हैं कि आपको पता है कि अब ये इंसान मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करेगा और इस इंसान को पता है अब आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करेंगे. तो एक दोनों के माइंड में ये सब क्लियर है कि अब टाइम है स्टेबिलिटी की तरफ सोचने का. बस थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, हाँ और ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी. ठीक है, एक हीलिंग हो रही थी आप लोग के सिचुएशन में, इस कनेक्शन में हीलिंग हो रही थी. आपके पर्सन ने अपने इर्द गिर्द में लोगों को देख लिया. हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट, डिस्टर्बिंग एनर्जी. आप लोग के बीच कुछ चेंज हो रहा है. जो भी एक डिस्टर्बिंग एनर्जी थी या जो भी स्ट्रकनेस थी, वो चीज़ चेंज हो रही है. आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस रहा, एक डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न हुई है. एक डिस्टेंस रहा, एक डिस्टर्ब एनर्जी रही, थर्ड पार्टी आई आपके पार्टनर की लाइफ में. ये जो भी इश्यूज बने, अब थर्ड पार्टी, काम, कैरियर, फैमिली, फाइनेंसेस या कोई और थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है. जो भी इशू बने, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया था. ठीक है, एक आप लोग के बीच जैसे कि कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी और फिर जैसे कि आप दोनों को ऐसा 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 लगा,
खास तौर पे आपके पर्सन को ऐसा लगा हम अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस कहीं और भी ढूंढ सकते हैं, या इस इंसान से बेहतर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वो जो एक माइंड सेट, एक वो जो माइंड में था ना, वो चीज क्लियर हुई है आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आपके अलावा इस इंसान को कोई और भी मिल जाएगा, किसी और के साथ भी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ चीजें नहीं बनती हैं, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट है, आप लोग की माइंड नहीं मिल रहे, या आपके पर्सन जरा भी मतलब कि होते ना अप्स एंड डाउन आते हैं, ये इंसान सोचता है अगर नहीं बन रहे तो इतना इतना मतलब कि इतना पुश करने की क्या जरूरत है, हम रास्ते भी तो अलग कर सकते हैं। और जिंदगी पड़ी है, बहुत से लोग हैं, 100 लोग आते हैं, 100 लोग जाते हैं, तो मतलब कि और भी लोग मिल जाएंगे। तो आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया था, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक झिकझिक पिक पिक वाली नहीं है, मतलब कि इस इंसान का माइंड बहुत ज्यादा जरा सा भी कोई चीजों में मुश्किलात या स्ट्रेस आती है ये उसको फेस नहीं करता, ठीक है, बल्कि उससे पीछे छुड़ाता है। तो इस इंसान ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस इंसान ने सोचा और मिल जाएंगे, एक्सप्लोर करना चाहा, एक्सप्लोर करके समझ में आया कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। किस तरीके का चेंज आने वाला है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोच। मुझे आप दोनों के ही माइंड में लग रहा है किसी तरीके का चेंज आना चाहिए, आप दोनों ही होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप दोनों ही कंफ्यूज हैं, ठीक है। कंफ्यूज भी दोनों हैं, होपफुल भी हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड में हो चुका है इस रिश्ते का, जो पास्ट है, वो काफी बहुत ज्यादा डार्कनेस या स्ट्रबन या बहुत ज्यादा फाइटिंग, बहुत ज्यादा ब्लेमिंग गेम वाला है। आपने ब्लेम करा, उस इंसान ने ब्लेम करा, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना, ठीक है, जस्टिस। भाई अब स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। अब जो चेंज आएगा एक इक्वलिटी पे आएगा, ठीक है, एक बैलेंस होगा, जो कुछ भी होगा अब बैलेंस एनर्जी होगी। बहुत टाइम से यहाँ पर एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है और एक इंसान लिए जा रहा है, और जो लिए जा रहा है उसको ही इस प्यार का एहसास नहीं, उसको प्यार का एहसास जब हुआ जब उसने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, जब उसको पता चला यार दुनिया रियल में होती क्या है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, तब ये चीज समझ में आई है। तब किसी क्लैरिटी का मिलना उस इंसान को, आपके पर्सन किसी क्लैरिटी को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है, और अब इंसान को अगर बहुत प्रैक्टिकल चीजें पसंद आ रही थी, मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट के लोग पसंद आए थे, इसको इमोशनल इंसान चाहिए। इसको अब तक जो कुछ भी मिले या जो भी एक्सप्लोर कर रहा था उसमें इसने बहुत सेल्फिश लोग देखे हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर सोचा जा रहा है, आप दोनों स्टेबिलिटी को ही लेकर कंफ्यूज हैं। एक दूसरे के साथ अब आप लोग स्टेप लेना चाहते हैं, या तो एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी पे, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, बहुत स्टेबल स्टार्ट होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट का माइंड है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया स्टॉकिंग एनर्जी दोनों आप लोग एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू देते हैं, ना कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करके, ना पूछ के, ठीक है। आप लोग के बीच गैप आने की वजह से आप लोग थोड़े से डिस्कनेक्ट एक दूसरे से। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल के माइंड में क्या है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगनिंग सोच रही है, एक न्यू स्टार्ट सोच रही है, एक न्यू एक मतलब के चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। ये मेरे व्यूवर्स नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, सब कुछ आपको जो एक समझ में आ रहा है ना, आप जिस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है, वो ये इंसान दिखता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कुछ भी है इस इंसान ने, ये इंसान कर सकता था बुरा, या इंसान ने आपको आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक डिस्टेंस आया, अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसा बीच इशू नहीं था, ठीक है। पास्ट में आप कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट जरूर हुए थे, आपने सोचा था अपनी लाइफ में आपको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको कोई और ऑप्शन, कोई और पर्सन नहीं समझ में आ रहा, आपका माइंड आपका यही टिका हुआ है, अटका हुआ है, ठीक है। ओके, आप इसी को फिक्स करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपका एक कंफर्ट जोन है, आप लोग के बीच बहुत सारी बातें हुई हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऐसा हो सकता है बहुत कुछ करने को है, बहुत सारे ड्रीम भी हैं, ठीक है। ये इंसान स्टेबिलिटी की तरफ तो आना चाहता है, लेकिन एक चॉइसेस थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर निकलने का थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस इंसान को। असल मेन स्टेप आपके पर्सन की तरफ से लेना जाना, लेकिन ये इंसान बहुत इमोशनल हो चुका है आपको लेकर, बहुत इमोशंस रखता है, उसको पता है रिलेशनशिप में इमोशंस कितना वैल्यू करते हैं। भाई ये रिश्ता फिक्स हो रहा है, जो ब्रोकन हार्ट हुआ था ना। किंग ऑफ पेंटिकल परेशान इसलिए क्योंकि इसको ये कनेक्शन फिक्स करना, ये फीमेल है या मेल है डजंट मैटर, इस इंसान ने पास्ट में चीजों को डिस्टर्ब करा, डिस्ट्रॉय करा, सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बिखेर दिया, अच्छी खासी सिचुएशन थी, अच्छा खासा कनेक्शन था आप लोगों का। तो यहाँ पर जिस इंसान ने चीजें खराब करी वो इंसान फिक्स करेगा, ठीक है। वो इंसान इस रिश्ते को फिक्स करना चाह रहा है, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज चल रही है। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये रिश्ता फिक्स, लेकिन कंफ्यूज है किस फर्स्ट स्टेप क्या ले, आपको क्या कहे,
आपको क्या कह के समझाए कि इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, असल में कंफ्यूजन यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। हाँ भाई, एक वर्ल्ड एक एक फेस खत्म हो गया आप लोग के बीच डिस्टेंस का, आप लोग के बीच मतलब के एक दूसरे के साथ आप लोग जो एग्री नहीं हो पाते थे, एक आर्ग्यूमेंट रहती थी, आप लोग डिस्कनेक्ट रहते थे, वो एक फेस कंप्लीशन की तरफ है। आप लोग के बीच एक डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है इस पूरे कनेक्शन में, आप लोग के बीच कुछ बदल रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा विजडम, पुराने वाले फेस से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, एक विजडम गेन किया है, सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, ये बात समझ में आई है। एक दूसरे से बेहतर कोई और मिल नहीं सकता, दोनों एक दूसरे की तरफ एक रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी हैं। ग्रजेस रिमूव हुए हैं, जो आपने फेस किया था उसके ग्रजेस बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आप कैरी कर रहे थे, उसको हील होने में टाइम लगा है। ऐसा हो सकता है अभी वो हील हो रहे हैं। कभी कभी जो बहुत जिद आ जाती थी या गुस्सा आ जाता था, ये बात करेगा तो ये बात बोलूंगी या बोलूंगा मैं, इसने ऐसा किया, लेकिन अब ठंडे हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है अगर इस रिश्ते को निभाना है तो पुरानी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे पुराने कितने ही, अब वो वूंड्स भी हो सकते हैं, धोखे भी हो सकते हैं, किसी फीमेल को बहुत ज्यादा धोखा भी मिला हो सकता है इस इंसान से, लेकिन एक वो दिल जो है ना, एक नरम हो रहा है, सॉफ्टनेस आ रही है। तो ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन है ये, ठीक है, एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है जिससे आप डील कर रहे हैं, डोमिनेट करना चाहता है, अपनी तरीके से चीजों को चलाना चाहता है। थोड़ी सी भाई आप लोगों के बीच मतलब कि न्यू ईयर में बहुत सारी कन्वर्जेशन होगी, बहुत ज्यादा स्टार्ट होगा, मतलब कि बहुत सारा जीरो से जो आने वाला साल है आपकी आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है। और आपको अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज, कोई अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन की तरफ से आउट ऑफ नोवेयर, जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, कोई एक ऐसा मैसेज मिले जिससे आपको समझ में आए ये इंसान आपको लेकर अब क्या सोचता है, ये क्या माइंड बना रहा है, ठीक है। बहुत स्लो रहा ये मैसेज, बहुत मतलब किसने बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम से इस मैसेज का, इस टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, ठीक है। और ये मैसेज, ये इंसान ये बहुत सोच समझ कर, बहुत टाइम से होल्ड बैक कर ये इंसान आपको ये मैसेज देगा, ठीक है। भाई ये आपके साथ एक बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाना चाहता है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ, आपने मतलब कि अपना एक प्लान चीट करा है, और आपने इसके मतलब कि सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम किया है, आपका बहुत ज्यादा माइंडसेट ऐसा था कि आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे इस कनेक्शन पे। भाई कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, मतलब आपको समझ में आएगा इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। अगर अब तक आप समझ नहीं पा रहे भाई इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको इसकी तरफ से वो बैलेंस, स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही। भाई कोई स्टेबल मैरिज और कमिटमेंट के लिए ऐसा हो सकता है आपके लिए लव ऑफर हो, या तो कोई प्रपोजल हो, आपको ये इंसान एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के लिए प्रपोज कर सकता है, ठीक है। कुछ प्रपोजल आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकता है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड सी एनर्जी आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकती है, ठीक है। लविंग केयरिंग, बहुत ज्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सन है, बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, बहुत सारी कन्वर्सेशन है यहाँ पर आप लोग के बीच। अब चीजें सेटलमेंट पे जा रही हैं, जो एक एंडिंग है वो एक न्यू बिगनिंग में टर्न हो रही है, ठीक है। आप लोग के बीच जो चीजें खत्म हो चुकी थी, जो ये इंसान आपके साथ जिस तरीके का कनेक्शन डील ही नहीं करना चाहता था, ये इंसान उस कनेक्शन के लिए एक्शंस लेगा। मतलब कि अगर ये बार बार आपको एक्सेप्ट करने से मना करता आया, या रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए, एक्सेप्टेंस इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है एक लैक कर रही थी, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस में नहीं था कि आपके साथ ये रिश्ता बनाकर ही निभा पाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है इसने अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें फेस करी हैं जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है आप राइट पर्सन है, जिसको मिला वो इसके लिए परफेक्ट स्पाउस है, यही इंसान तो चाहिए था, इसी तरीके के तो इंसान की तलाश की, कुछ इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। देयर फीलिंग्स, इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इसके माइंड में आपके साथ चीज़ों को सेट करने का चल रहा है। भाई ये एक फीलिंग्स में इमोशनल इमोशनल हीलिंग चल रही है, एक बैलेंस चल रहा है, बहुत बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाहता है, आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता, फाइट नहीं करना चाहता। आपके अंदर भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने अपने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ दिया, बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते, बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होते, बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं करते, आपने इन सब चीजों से आप बाहर निकले हैं, आप एक डेस्परेट नहीं रहे, आप आप इसको बाय हुक और क्रुक अपनी लाइफ में नहीं चाहते, ठीक है। आपको हाँ ये इंसान चाहिए, अच्छा लगता है, मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिल जाए तो मर्जी, ठीक है। तो एक स्ट्रेस नहीं, भाई इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेना बहुत बर्डनसम लग रहा है, आपको कप ऑफ लव ऑफर करना, क्योंकि ये कप ऑफ लव ऑफर इसने बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा है, इसको ऐसा लगता था आपके लिए इसके अंदर प्यार है ही नहीं, ठीक है। बहुत कोल्ड ब्लंट सा पर्सन है, थोड़ी सी ब्लंट सी पर्सनैलिटी, कोल्ड पर्सनैलिटी, एज डिफरेंस हो सकता है, एक्सपीरियंस होल्डर है, इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक बहुत टाइम वेट करके, इंतजार करके, बहुत सोच समझ कर आपको एक कप ऑफ लव मिलेगा, बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, स्टॉकिंग करेगा, स्टॉकिंग के जरिए लेगा, कैसे भी लेगा, लेकिन आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करके आपको कुछ
ऑफर करेगा, ऐसे नहीं देगा। बिल्कुल यहाँ पे आपकी तरफ कोई एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इंसान की तरफ से आपको कुछ बैलेंस और स्टेबल मिलने वाला है, ठीक है, ग्राउंडेड मिलने वाला है इस इंसान की तरफ से। एक अवेकनिंग स्टेज है इस रिश्ते में, एक डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी है, कुछ रीबर्थ, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है। बिल्कुल एक सक्सेस है आप लोग के रिलेशनशिप में आप, ठीक है। लेकिन बस ये जो बीच का टाइम है ना, बहुत सोचना समझना, आइसोलेटेड, ये इंसान ओवर थिंकिंग करने वाला हो सकता है। आपकी तरफ आने से पहले, आपको प्रपोज या आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करने से पहले, ये इंसान बहुत सोचने वाला है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर, आइसोलेट रहेगा, शायद थोड़ा साइलेंट हो जाए, आपसे बात ना करे, क्योंकि इसको एक तो अपने आप में बैलेंस बनाना है, कंफर्मेशन लेनी है, फिर आपसे एक न्यू स्टार्ट की बातचीत स्टार्ट करनी है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की। तो ये कनेक्शन काफ़ी डिफिकल्टीज से निकल कर ये रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। आप लोग किसी सोल बॉन्ड के हो सकते हैं, बहुत टाइम लगा, ठीक है, इस इंसान को इस एक सोल कनेक्शन को समझने से पहले, ठीक है, ये सोल बॉन्ड है या इस कनेक्ट या इस रिश्ते में या आप में इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ डेस्टाइन है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि आप लोग एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप इस इंसान के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, या आपके साथ डेस्टिनी में कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसका लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक बहुत रिजिड इंसान मिला है, बहुत स्ट्रबन मिला है, बहुत मूडी पर्सन मिला है। आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके मूड को समझते ही रहे और समझने की कोशिश ही करते रहे। आपको ऐसा लगा मतलब कि आप बहुत टाइम लगा है इस, मतलब कि इतना टाइम लगा कि इस इंसान ने आपको कोल्ड कर दिया, आपके इमोशंस को कोल्ड कर दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप एक टाइम तक आप डेस्परेट थे इन सब चीज़ों को देखने के लिए अपनी लाइफ में, जब ये चीज़ें आ रही हैं तो आप एक मुकम्मल तौर पर डिटैच और कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, मतलब मेच्योर हो चुके हैं। आपके अंदर एक स्ट्रबन एनर्जी नहीं देख रही, ईगोस्टिक नहीं देख रही, आपके अंदर एक समझ आ गई है, ठीक है, आपके अंदर एक समझ में आ चुका है। एक होता है ना वो लव होता है जो डेस्परेट लव होता है, जो ऑब्सेस्ड लव होता है, बाय हुक और कुक वो इंसान चाहिए, ठीक है, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है, आप अपनी तरफ से इतना, मतलब कि आपके एक्शंस बिल्कुल प्योर हैं, आपके एक्शन बिल्कुल एक पॉजिटिव हैं, और लेकिन आपको मिल वो रहा है जो आपने सोचा ही नहीं है उस इंसान की तरफ से। आपको उस इंसान की तरफ से ऐसे एक्शंस, ऐसे मूवमेंट, रिटर्न आपको ऐसा कुछ हो रहा है कि आप डिस्टर्ब हैं कि किस तरीके का रिटर्न है, ये इंसान क्या सोचकर आपके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहा है। आप जितना अच्छा करते हैं ये इंसान उतना बुरा करता है। आपको इस तरीके की एनर्जी देखने को मिली है इस इंसान की तरफ से पास्ट में, ठीक है। तो आपने ये बहुत इंतजार के बाद आपकी एनर्जी चेंज हुई है। आप इस रिश्ते का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। शायद ये विश फुलफिलमेंट जब फुलफिल हो रही है, जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं, बहुत आपके अंदर चेंज आया है, आपने खुद को बहुत बदला है, ठीक है, इस इंसान के बाद आप बहुत बदले हैं, ठीक है, इस इंसान के आने के बाद आपका सेल्फ टोटली चेंज हो चुका है। टोटली आप बिला वजह, बिला जब जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है आप वहाँ नहीं होते, पहले आप वहाँ भी होते थे जहाँ आपकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की थी, आप इतने, मैं ये नहीं कह रही खाली लविंग, एक एज अ लवर आप इस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं, आप एक अपने पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज कजन या गैदरिंग्स में, जहाँ आपकी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर भी, मतलब कि आप बहुत स्वीट और जेंटल पर्सनैलिटी थे। आपको नहीं फर्क पड़ता था, आप बोलते थे अपने लोगों के सामने ईगो कैसा, ठीक है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी, आपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लर्निंग सीखी इस इंसान से। सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वहाँ आपका नहीं होना है। तो आपका इस कनेक्शन में ये वाला माइंडसेट चला है, मतलब कि आपकी ये चीज़ ट्रिगर हुई है। आप इस इंसान के साथ एक सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। इंसान आपके साथ बैलेंस करेगा, अच्छे से पेश आएगा, आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी जाएगा, वेल एंड गुड। और अगर ये अच्छे से पेश नहीं आएगा, अच्छे से आपको नहीं रखेगा, तो आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो वाला माइंडसेट है। ओके, यहाँ पे है द एम्परर, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड अफेक्शन इज थिंकिंग, टेकिंग चार्ज ऑफ योर सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान, ठीक है, ये आपकी एनर्जी आई है। आप इस वक्त एम्परर की तरह हैं, आप काफ़ी एम्बिशियस हो चुके हैं, आपने अपना चार्ज खुद ले लिया, आपकी अपनी लाइफ को लेकर एक मतलब कि आपने अपनी लाइफ में लेकर एक प्लानिंग करी है, काफ़ी स्टेबल सोच रहे हैं, स्टेबल थॉट है आपका, ठीक है, एक एम्परर या एम्प्रेस टाइप पर्सनैलिटी में है आप, ठीक है। यहाँ पर है योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग सोर्सेस एंड वाइसली, ठीक है, आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल, आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस है, मतलब कि आपकी लाइफ एक ग्रोथ की तरफ मूव कर रही है,
स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, द सर्च ऑफ अ मीनिंग इन लाइफ। अपनी लाइफ में आपने मीनिंग सर्च करी अपनी ज़िंदगी की, किस तरीके का एक इंसान होना चाहिए। ठीक है, काइंडनेस बहुत अच्छी बात है, एक जेनरस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम पे होना, एक्स्ट्रा ज़्यादा होना, कोई इंसान सामने से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और इज्जत नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो वैल्यू नहीं दे रहा, फिर भी इतनी काइंडनेस रखना ये अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी बढ़ रही है, आप उतना रोमांटिकली अट्रैक्टिव बन रहे हैं। ठीक है, कंसिडर एन ठीक है अप्रोच एंड सराउंडिंग योर सेल्फ विद टीचर विच। सही है, आपने मतलब कि आपके लिए टीचिंग है, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप सराउंडिंग में हैं, एक अच्छे लोगों की सराउंडिंग आपको मिल रही है, न्यू लोग मिल रहे हैं, बैलेंस पर्सनैलिटीज मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे है मटेरियल नीड गेट फुलफिल। भाई आपकी मटेरियल नीड्स जितनी भी हैं वो फुलफिल हो रही है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अगर आपका फोकस है, काम पे, कैरियर पे, आप कहीं अपना जॉब कर रहे हैं या कोई न्यू बिजनेस या जॉब है आपका सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आपके सेल्फ फोकस में आपका काम और कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। तो अगर आपको मटेरियल गेन्स आपको मिलने वाले, इस पे काम करें तो करें। ठीक है, यू कैन बी अ फ्री। ठीक है, मेक अ करेज चॉइस। अब भाई आप फ्री हैं अपनी चॉइस खुद करने के लिए। ठीक है, चेंज अपनी लाइफ में अपने मन मतलब लाने के लिए आप फ्री हैं। आपको एक फ्री कर दिया गया, आपको आज़ाद किया गया है, मतलब कि आप इतने मेच्योर हो चुके हैं, अपने लिए सही डिसीजन, सही इंसान अब चूज कर सकते हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, डिपेंड हो जाते थे। ठीक है, अजान हो रही है। फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करें और लविंग कंपैशनेट एनर्जी में रहें। ठीक है, फैमिली में रहें और ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ रहें। आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, तो सब चीज़ें एक आपकी लाइफ में अलाइनिंग पे आ चुकी है। ठीक है, अब अपनी लाइफ में अपने लिए अच्छे डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। अजान हो रही है, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। थैंक यू।